Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg on behalf of Surat Senior Secondary School. Today I will discuss you the topic of the class 12. Subject is business studies and the topic of our class is the secondary market. The types of the capital market. There are two types of the capital market, primary market and secondary market. The primary market I already discussed with you in my previous video. Today we will discuss about the secondary market. Secondary market it refers to debt market where existing securities are bought and सोल्ड. सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी मार्केट में अवेलेबल है, उन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होगी. उस मार्केट को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी मार्केट. तो इस मार्केट में डीलिंग करने के लिए आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने लेवल पर सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए और सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं. जब चाहे वो सिक्योरिटीज को मार्केट में परचेज करना चाहे परचेज कर सकते हैं, सेल करना चाहे सेल कर सकते हैं. सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है. इसके साथ साथ आपकी जो सेकेंडरी मार्केट है इसमें सिक्योरिटी जो पहले से ही प्राइमरी मार्केट में इशू की जा चुकी है उन सिक्योरिटीज को ही डील किया जाता है. इसीलिए यहाँ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बोला गया है. मीन्स अगर कोई भी सिक्योरिटी जो फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू की जा रही है वो न्यू इशू सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट में इशू नहीं होगी. कोई भी सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम अगर मार्केट में इशू की जा रही है तो उन सिक्योरिटीज को हम कौन सी मार्केट में इशू करते हैं? प्राइमरी मार्केट में. सेकेंडरी मार्केट में कोई भी नई सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटी इशू की जा रही है वो कभी भी सेकेंडरी मार्केट में इशू नहीं होगी. तो आपकी जो नई सिक्योरिटीज है, फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटी इशू हो रही है वो हमेशा प्राइमरी मार्केट में इशू की जाती है. तो एक टाइप से सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट जहां पर ऑलरेडी सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं. जो भी आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, कोई भी सिक्योरिटी जो मार्केट में अवेलेबल है उन सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होगी. और यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटीज है वो n नंबर ऑफ टाइम्स बाई की जाती है एंड n नंबर ऑफ टाइम उनको मार्केट में सेल किया जाएगा. कहने का मतलब कभी भी कोई सिक्योरिटी जो मार्केट में अवेलेबल है उसको कितनी भी बार परचेज किया जा सकता है, कितनी भी बार सेल किया जा सकता है. किसी भी टाइप की कोई बाउंडेशन नहीं है. इसलिए सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है वो n नंबर ऑफ टाइम्स होगी. इसके साथ साथ जो आपकी प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज है वो एक बार इशू की जाती है. मीन्स उस सिक्योरिटीज की जो डीलिंग होगी वो इशूइंग कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच होती है. मीन्स इसमें आपकी इशूइंग कंपनी है जो मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू करेगी और इन्वेस्टर्स उनको परचेज करते हैं. इन्वेस्टर्स इनको सेल नहीं कर सकते. लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी विल टेक प्लेस ओनली अमंग द इन्वेस्टर्स. इसमें इशूइंग कंपनी नहीं होगी. इन्वेस्टर्स ही सिक्योरिटी को खरीदते हैं, इन्वेस्टर्स ही सिक्योरिटीज को बेचते हैं. क्योंकि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डीलिंग होगी, n नंबर ऑफ टाइम्स डीलिंग होगी. उस मार्केट को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी मार्केट. और जहां पर इन सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसका क्या नाम है? स्टॉक एक्सचेंज. जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है आपका, जहां पर आपकी सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है. तो एक टाइप से सेकेंडरी मार्केट है एक ऐसी मार्केट जहां पर आपकी कोई भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज विल टेक प्लेस. दैट मार्केट इज नोन एज द secondary market. Now features of secondary market. Secondary market की जो features है वो अलग अलग है. It creates liquidity. It comes after प्राइमरी मार्केट. इसके बाद नेक्स्ट है आपका इट एनकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट.
It creates liquidity. It comes after primary market. It encourages new investment. और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट फीचर बनती है सेकेंडरी मार्केट की, वो आपकी फीचर बनेगी आपकी इट हैज अ पर्टिकुलर प्लेस. मीन्स आपकी 4 फीचर है सेकेंडरी मार्केट की. It creates liquidity. It comes after primary market. It encourages new investment. It has a particular place. Now I discuss with you all the features one by one. First one. It creates liquidity. लिक्विडिटी का मतलब है इजी टू चेंज, इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश. कहने का मतलब आपकी कोई भी सिक्योरिटी है, उन सिक्योरिटीज को आपने मार्केट में इशू किया हुआ है, चाहे वो शेयर हो, डिवेंचर हो, कोई भी सिक्योरिटीज हो, उन सिक्योरिटीज को मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है. मीन्स जब आप उन सिक्योरिटीज को खरीदना चाहो, सिक्योरिटीज को खरीद सकते हो. उन सिक्योरिटीज को बेचना चाहो, वर्किंग आवर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, आप उन सिक्योरिटीज को बेच सकते हो. तो इस तरह से आपका जो इन्वेस्टर्स है उसके पास जब सरप्लस में मनी है, सेविंग है, तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा. और जब उसे मनी की रिक्वायरमेंट होगी, उन सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करके वो मनी को कलेक्ट कर लेगा. तो सेकेंडरी मार्केट जो है वो लिक्विडिटी क्रिएट करती है, क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटीज है वो रेडली अवेलेबल मार्केट, जो सिक्योरिटी आपकी मार्केट में रेगुलरली डीलिंग हो रही है, उन सिक्योरिटीज के लिए रेडली मार्केट अवेलेबल है. इसलिए इन्वेस्टर जब उन्हें सिक्योरिटी सेल करनी है वो सेल कर देंगे, और उन्हें खरीदनी है खरीद देंगे. इसका मतलब सेकेंडरी मार्केट जो है वो क्या रखती है, लिक्विडिटी को क्रिएट करेगी. नेक्स्ट की फर्स्ट फीचर थी, इसके बेस पर हम क्या करते हैं, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटीज में डीलिंग कर पाएंगे. क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो हमेशा यही सोचता है कि अगर उसे मनी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो मनी कहाँ से आएगी. तो इसमें लिक्विडिटी है, सरप्लस मनी है तो आप इन्वेस्ट कर दो, और मनी चाहिए तो आप सेल करके उस मनी को कलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट, इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट. अब प्राइमरी मार्केट क्या थी, एक ऐसी मार्केट जहां पर आपकी पहले से, मीन्स कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में अगर सिक्योरिटी इशू करती है तो उस मार्केट को प्राइमरी मार्केट बोलेंगे. और सेकेंडरी मार्केट क्या है, एक ऐसी मार्केट जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है. तो ये प्राइमरी मार्केट के बाद आएगी, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में आपकी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी इशू की जाती है. ये सिक्योरिटीज फिर बाद में मार्केट में क्या बन जाएंगी, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बनती है. और इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग विल टेक प्लेस कम अंडर द सेकेंडरी मार्केट. इसलिए सेकेंडरी मार्केट बाद में आएंगी. मीन्स कोई भी कंपनी अगर फर्स्ट टाइम कोई भी नई सिक्योरिटी मार्केट में इशू करना चाहती है तो वो प्राइमरी मार्केट में इशू करेगी. प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटी इशू हो चुकी वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फिर बाइंग एंड सेलिंग किस में होगी, सेकेंडरी मार्केट में. तो पहले प्राइमरी मार्केट और उसके बाद फिर कौन सी मार्केट आती है आपकी, सेकेंडरी मार्केट. इसके बाद थर्ड फीचर है, इट हैज अ पर्टिकुलर प्लेस. आपकी जो सेकेंडरी मार्केट है इसका एक पर्टिकुलर प्लेस है. मींस इसका एक पर्टिकुलर प्लेस एग्जिस्ट करेगा जहां पर आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदा जाएगा और आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को सेल किया जाएगा. कभी भी कोई भी मार्केट आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करती है, उस मार्केट को सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं. और इस एग्जिस्ट मार्केट का एक पर्टिकुलर प्लेस है, जिस प्लेस को क्या बोला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज. इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो नंबर ऑफ टाइम सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल कर सकते हैं. तो इस मार्केट का एक पर्टिकुलर प्लेस है जिस प्लेस को हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं. स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पर आपकी सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है, चाहे वो सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, सेमी गवर्नमेंट, सभी टाइप की सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग जिस मार्केट में होती है उस मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं. इसका मतलब इसका एक पर्टिकुलर प्लेस है जो एग्जिस्ट करता है, स्टॉक एक्सचेंज. नाउ द लास्ट फीचर ऑफ द सेकेंडरी मार्केट इज दैट
It encourages new investment. ये हमारी न्यू इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेगा। न्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब न्यू इन्वेस्टर्स। अब न्यू इन्वेस्टर्स जो है वो क्यों इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एनकरेज होते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी है। अगर कोई भी इन्वेस्टर सिक्योरिटीज को परचेज करना चाहे तो इजीली वो सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा, और अगर वो सिक्योरिटीज को सेल करना चाहे तो इजीली सिक्योरिटीज को सेल करता है, क्योंकि आपकी सेकेंडरी मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। इजी टू चेंज द सिक्योरिटी इनटू कैश, कन्वर्जन ऑफ द सिक्योरिटी इनटू कैश एंड कन्वर्जन ऑफ द कैश इनटू सिक्योरिटी, इट विल बी पॉसिबल इनटू द सेकेंडरी मार्केट। तो इस केस में इस फीचर की वजह से ज्यादा इन्वेस्टर्स आपकी सेकेंडरी मार्केट से लिंक करते हैं। कहने का मतलब न्यू इन्वेस्टर्स जो है वो इस फीचर की वजह से आपकी सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो कंट्री है उस कंट्री की इकोनॉमी क्या होगी, डेवलप होगी। वो कैसे, क्योंकि जो भी पैसा हमें न्यू इन्वेस्टर से मिलता है उस मनी को कहाँ इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन द इंडस्ट्री सेक्टर, और जब किसी इंडस्ट्री सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उस कंट्री की इकोनॉमी क्या होगी, डेवलप होगी। तो मीन्स सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट जहां पर आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग हो, उस मार्केट को सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। सेकेंडरी मार्केट का एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेस्टर्स की हेल्प से बाइंग एंड सेलिंग होती है, इसलिए इस मार्केट का एक पर्टिकुलर प्लेस स्टॉक एक्सचेंज है। और आपकी सेकेंडरी मार्केट की जो फीचर्स हैं, इट क्रिएट्स लिक्विडिटी, it comes after primary market, it has a particular place, it encourages new investment. I hope it's clear to you. Thanks, have a nice day.